नमस्कार मित्रों, आपका शिखर कंपटीशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि मित्रों भूगोल विषय में जो है हम लोगों ने भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल और उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में जो है समझा था, जिसमें जो है हम लोगों ने विश्व के भूगोल में जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जो है हम लोगों ने पढ़ा था। उस कड़ी में जो है आगे चलकर हम लोग जो है आज अफ्रीका महाद्वीप को पढ़ने जा रहे हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों हम लोग जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप से जो है संबंधित जो हमारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में जो है हम जानना चाहते हैं। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप जो है हमारा, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों ये दुनिया में या विश्व में 7 महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे क्रम पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। और जब हम जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो जनसंख्या की दृष्टि से भी मित्रों ये दूसरे नंबर पर आता है। देखिए जब हम इसके बारे में देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के कि अफ्रीका महाद्वीप से जो है कौन कौन से सागर लगते हैं, कौन कौन से जो है महासागर लगते हैं, और अफ्रीका महाद्वीप की खास बात क्या है। देखिए मित्रों ये जो महाद्वीप है, ये महाद्वीप एक विकासशील महाद्वीप है। ये महाद्वीप में अधिकतर आने वाले जो देश हैं वो गरीबी रेखा से नीचे के देश हैं, और यहाँ पर ज़्यादातर जो है देश जो हैं वो या तो जंगली हम कह सकते हैं या उनको जो है हम मरुस्थलीय कह सकते हैं। देखिए अफ्रीका महाद्वीप से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखाएं गुजरती हैं। जब इसकी हम बात करते हैं मित्रों तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 3 रेखाएं गुजर रही हैं। बाकी दुनिया में जितने भी महाद्वीप हैं उनसे तीनों रेखाएं एक साथ नहीं गुजरती हैं, लेकिन अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिनसे जो है ये तीनों रेखाएं गुजर रही हैं। अब देखिए इसकी अगर हम बात करें तो ये है हमारी मकर रेखा, ये रेखा है मकर रेखा। और जब हम बात करते हैं बीच वाली की तो ये हमारी रेखा कौन सी है भाई, विषुवत रेखा है। ये हमारी दोस्तों विषुवत रेखा है। और जब हम ऊपर वाली रेखा की बात करते हैं कर्क रेखा की, तो ये कर्क रेखा है, इसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 3 रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा भी, कर्क रेखा भी और मकर रेखा भी। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें मित्रों अफ्रीका महाद्वीप के इस दिशा में जो है ये हिंद महासागर आता है, ये मित्रों हिंद महासागर है। और जब हम इधर की बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा महासागर है, तो ये हमारा मित्रों अटलांटिक महासागर है। और जब जो है हम उत्तर की बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में दोस्तों ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर है। और भूमध्य सागर के ऊपर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला सारा क्षेत्र जो है ये क्या है, ये यूरोप है मित्रों। और जब हम इधर की बात करते हैं, इधर की जब हम बात करें तो ये हमारा कौन सा है, ये एशिया है, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है। तो कई कई बार क्वेश्चन ये भी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये सीमा किससे लगाता है। तो अफ्रीका महाद्वीप सीमा जो है यूरोप से तो नहीं लगाता है, क्योंकि यूरोप और अफ्रीका के मध्य में एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर, तो इनसे तो सीमा लगती नहीं है। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की सीमा लगती है एशिया महाद्वीप से, तो एशिया महाद्वीप से जो है अफ्रीका महाद्वीप सीमा लगाता है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो इधर ये हिंद महासागर है, ये इधर अटलांटिक महासागर है, ऊपर भूमध्य सागर आ जाता है। ठीक है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो मेडागास्कर माना जाता है। मेडागास्कर जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा अगर मित्रों हम देखें तो यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है, ये मरुस्थल है यहाँ पर, और इस मरुस्थल का नाम है सहारा का मरुस्थल। ये सहारा का मरुस्थल है। सहारा का मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और मरुस्थल की अगर हम बात करें, मरुस्थल क्या होता है, देखिए मित्रों जिस भूमि पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो भूमि बंजर हो जाती है, वहां पर कुछ उत्पादन नहीं होता है, और उसी क्षेत्र को हम मरुस्थल कह देते हैं।
तो ये जो क्षेत्र है ये मरुस्थल है, ये शुष्क मरुस्थल है। दुनिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा। और किस महाद्वीप में है ये मित्रों? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो बालू पाई जाती है वो लाल लाल कलर की है, रेड कलर की है। और यहाँ से हवाएं भी ऊपर की तरफ जो है भूमध्य सागर की तरफ बहती हैं। ये लाल रेत को जब जो है लाल बालू को लेकर ये हवाएं उत्तर की तरफ जब बहती हैं भूमध्य सागर की तरफ, तो भूमध्य सागर से जो है जलवाष्प लेकर ये हवाएं जो है जलवाष्प से भरी हवाएं होती हैं। और ये जो बालू है लाल बालू, ये बालू जो है लाल वो जलवाष्प लेकर ये लाल रंग की जो है जलवाष्प बन जाती है और इटली में जाकर ये वर्षा करती है। जिसलिए इटली में जो है कई बार पूछा जाता है कि लाल रंग की जो है वर्षा कहाँ होती है, रुधिर वर्षा कहाँ होती है, खून की वर्षा कहाँ होती है? तो ये वर्षा कहाँ होती है? इटली में। ठीक है, सबसे बड़ा कारण यही है कि यहाँ से हवाएं उठती हैं और लाल रंग की बालू को, क्योंकि यहाँ पर बालू कैसी है? रेड कलर की है, लाल रंग की है। और ये बालू को जो है लेकर जाती हैं भूमध्य सागर से जलवाष्प लेती हैं, इटली में जाकर ये वर्षा कर देती है। और जिसलिए इसको जो है हम लाल कलर की या रुधिर की जो है वर्षा कहते हैं। इसके अलावा अगर मित्रों देखें तो यहाँ पर एक पर्वत पाया जाता है और इस पर्वत का नाम है एटलस। एग्जामों में जो है कई बार पूछा जाता है कि एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है? तो एटलस पर्वत जो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका महाद्वीप में इसके अलावा अगर हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर जो है एक खाड़ी पाई जाती है। इस खाड़ी का नाम है गिनी की खाड़ी। इसको हम गिनी की खाड़ी कहते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और इसके अलावा जो है यहाँ से जो है एक रेखा आती है जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा मित्रों मानक समय रेखा है, GMT रेखा है, जिसको हम दुनिया का मानक समय रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर अर्थात मानक समय रेखा 0 डिग्री अक्षांश को अर्थात भूमध्य रेखा को किस खाड़ी में काटती है? ये क्वेश्चन एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है। तो कहाँ काटती है? गिनी की खाड़ी में काटती है मित्रों, ये कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर एक झील पाई जाती है और इस झील का नाम क्या है? इस झील का नाम है विक्टोरिया झील। और ये ऐसी झील है, ये झील जो है विक्टोरिया झील है, ये एक ऐसी झील है कि इस झील से होकर आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। तो एग्जामों में कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से होकर मित्रों हमारी विषुवत रेखा गुजरती है। और विक्टोरिया झील कहाँ है? तो विक्टोरिया झील हमारी जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ है मित्रों? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। यहाँ से एक यहाँ से एक नदी निकलती है और ये नदी मित्रों दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ये नदी मित्रों दुनिया की सबसे लंबी नदी है जिसको हम नील नदी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? नील नदी कहते हैं। और नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और अगर बात की जाए कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है वो कौन सी है? अमेजन नदी है। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया झील से निकल रही है। अब यहाँ से जो है देखिए नील नदी की 2 शाखाओं में निकलती है। यहाँ से जो पानी निकलता है, इस झील से जो पानी निकलता है, इससे जो शाखा निकलती है इसको हम सफेद नील कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सफेद नील कहते हैं। और एक यहाँ पर और झील है जिसका नाम है ताना झील। कौन सी झील है मित्रों? ताना झील। और ताना झील से जो शाखा निकलती है उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है नीली नील। उस शाखा को कहा जाता है नीली नील। तो नील नदी जो है 2 शाखाओं में निकलती है। एक को हम कहते हैं नीली नील और एक को हम कहते हैं सफेद नील। और ये दोनों नील जो है जब मिलती हैं तब इसका नाम पड़ जाता है नील नदी। और इन दोनों का संगम जो है मित्रों कई बार पूछा जाता है। ये सूडान में है और सूडान के किस शहर में है? इस पर कौन सा बांध बना है? तो इस पर बना है खार्तूम डैम। कौन सा डैम है मित्रों? तो खार्तूम डैम जो है, यहाँ पर खार्तूम डैम बना हुआ है। किस देश में है? तो ये सूडान में है। इसके अलावा अगर मित्रों हम लोग बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में जो है
कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वेज नहर कहाँ है। तो स्वेज नहर यहाँ पर बनाई गई है मित्रों, ये भूमध्य सागर को, ये वाला सागर जो है नीचे वाला, ये लाल सागर है, ये लाल सागर है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है, क्योंकि यहाँ से शॉर्टकट रास्ता बनाया गया है जो हमारे भूमध्य सागर को यूरोपीय देशों को एशियाई देशों से जोड़ने के लिए, मतलब जो व्यापार हुआ करता था पहले यहाँ से हुआ करता था, तो इन्होंने शॉर्टकट यहाँ से बनाया कि मतलब जो है हमारा व्यापार यहाँ से हो जाए, हमें जो है एशिया में जाने में, हमें भारत जैसे देशों में जाने में कम समय लगे, तो ये रास्ता खोजा गया। अब ये रास्ते में एक यहाँ पर नहर बनाई गई है। इस नहर का नाम क्या है? इस नहर का नाम मित्रों, इसका नाम है स्वेज नहर। और स्वेज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, और जहां पर स्वेज नहर गिरती है उसको हम लोग कहते हैं स्वेज की खाड़ी। क्या कहते हैं मित्रों? स्वेज की खाड़ी कहा जाता है। ये हमारी स्वेज की क्या है? खाड़ी है। देखिए मित्रों, इसमें जब हम बात करें तो इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, अब देख लेते हैं, क्योंकि जो है इसमें समझ में नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक नहर बनाई गई है, इस यहाँ से जो है इसको जल को जोड़ने के लिए। ये जो हमारा पानी है ये लाल सागर है, ये लाल सागर है, ये लाल सागर है। तो यहाँ से जो है ये व्यापार इस तरीके से हुआ करता था, तो इन्होंने शॉर्टकट व्यापार करने के लिए यहाँ से जो है रास्ता अपनाया। ठीक, और ये जो रास्ता था ये शॉर्टकट था भारत जैसे देशों में व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पर जो है लाल सागर था, तो यहाँ पर एक नहर बनाई गई। कहाँ पर नहर बनाई गई मित्रों? ये नहर बनाई गई। इस नहर को ही हम क्या कहते हैं? स्वेज नहर कहते हैं। और स्वेज नहर जो है ये यहाँ पर सागर है जिसका नाम है लाल सागर। स्वेज नहर जो है ये लाल सागर को जोड़ती है। किस सागर से? भूमध्य सागर से। ये हमारा भूमध्य सागर है। तो स्वेज नहर जो है ये किसको जोड़ रही है? लाल सागर को भूमध्य सागर से। और कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्वेज नहर स्वेज की खाड़ी को जोड़ती है, तो जहाँ पर स्वेज नहर गिरती है ये जो खाड़ी है ये कौन सी खाड़ी है? स्वेज की खाड़ी। अब ऑप्शन के हिसाब से जो है मित्रों आप लोग लगाएंगे, जहाँ पर पूछा जाए कि स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से, तो भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है, वो हमारा ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि स्वेज की खाड़ी पहले बढ़ती है, लाल सागर बाद में बढ़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें मित्रों तो मैंने ये बताया था कि ये तीन रेखाएं हैं, एक को हम कर्क रेखा, दूसरी को मकर रेखा और तीसरी को हम विषुवत रेखा कह रहे हैं। अब इसमें जब हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर कई बार ये भी बनता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली मित्रों नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। क्या नाम है मित्रों? लिम्पोपो नदी। इसके अलावा अगर हम देखें तो लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है, और दक्षिणी अफ्रीका देश की नदी है लिम्पोपो नदी। इसके अलावा अगर हम विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है जायरे नदी, उसका नाम है जायरे नदी। इसको कांगो नदी भी कहा जाता है, इसको कांगो नदी भी कहा जाता है। जायरे और कांगो नदी एक ही नदी है, इसके नाम दो हैं, नदी एक ही है, और जायरे या कांगो देश की है। ठीक है, उस देश के भी जो है 2 नाम हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर एक पर्वत है, और इस पर्वत का नाम है, इस पर्वत का नाम है ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। ठीक है, ये पर्वत हमारा दक्षिण में पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप के। इसके अलावा अगर हम बात करें मित्रों तो यहाँ पर जो है 2 देश पड़ते हैं, सॉरी एक देश पड़ता है जिसका नाम है तंजानिया। और तंजानिया देश की अगर हम बात करें, तंजानिया देश जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन करता है। तंजानिया के जो है यहाँ पर सागर में जो है 2 द्वीप है, और उन द्वीपों का नाम है क्या नाम है? पेम्बा द्वीप, पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप।
दो द्वीप हैं, इन दोनों द्वीपों पर जो है तंजानिया का अधिकार है, और ये दोनों द्वीप जो है लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। तो लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है तंजानिया करता है। और तंजानिया के कौन कौन से द्वीप हैं? पेम्बा द्वीप और जंजीबार द्वीप। इसके अलावा मित्रों अगर हम बात करें तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पर 3 देश पड़ते हैं। एक इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है। अब इन तीनों देशों में कई बार जो है क्वेश्चन मित्रों पूछा जाता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, मतलब हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश आते हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इरिट्रिया, जिबूती और इसके अलावा सोमालिया जैसे देश आते हैं। ये भी मित्रों कई बार क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल भी जो है अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है, जो कई एग्जामों में क्वेश्चन हमारे पूछा गया है। और जब जनजातियों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में कई जनजातियाँ हैं, जैसे यहाँ पर मसाई पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हास्टैंड जैसी जो है हास्टैंड पाए जाते हैं, यहाँ पर जो है पिग्मी पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो और भी कई जनजातियाँ यहाँ पर मित्रों पाई जाती हैं अफ्रीका महाद्वीप में, जो हमारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप में ये महाद्वीप पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो सर्वाधिक इसका हिस्सा जो है ये विषुवत रेखीय जलवायु के अंतर्गत आता है। और विषुवत रेखीय जलवायु में आप लोगों को मालूम ही है मित्रों कि यहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वर्षा सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर होती है। और विषुवत रेखीय जलवायु में आने के कारण यहाँ के वनों का जैव भार अधिक है। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जो है जंगलीकरण ज़्यादा है, वनीकरण ज़्यादा है। और यहाँ के जो लोग जो हैं जो जंगलों में रहते हैं उनको हम जनजातीय लोग कह देते हैं। दोस्तों ये महाद्वीप जो है विकास की दृष्टि से जो है बहुत ही पिछड़ा हुआ है। सारे महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो देश हैं लगभग पिछड़े हुए महाद्वीप हैं। इस महाद्वीप से जो है जितने भी वायरस हैं हमारे, लगभग अगर हम वायरसों की बात करें या बीमारियों की बात करें तो लगभग बीमारियों की उत्पत्ति जो है इस महाद्वीप से मानी जाती है। और ये महाद्वीप जो है एक बीमार महाद्वीप भी बोला जाता है इसे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप से ही टूट कर जो है अन्य महाद्वीप बने हैं या अन्य देश बने हैं। जब हम टेक्टोनिक जो है प्लेट टेक्टोनिक जब विधि हम पढ़ते हैं जब नियम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि बहुत सारे देशों का विकास, या हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो वो भी अफ्रीका महाद्वीप से ही टूटकर बना है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत का जो है क्षेत्र जो आता है वो भी हमारा अफ्रीका महाद्वीप से ही टूटकर बना है। तो अफ्रीका महाद्वीप से जो है मित्रों क्वेश्चन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं। और खैर ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में विकसित देश कौन से हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप में मित्रों मोरक्को है, अल्जीरिया है, मिस्र है, ये थोड़े बहुत जो है विकसित देश हैं। यहाँ पर जलवायु भी जो है भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, जैसे यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। तो ये देश थोड़े बहुत जो है विकसित हैं। इसके अलावा अगर हम मध्य के देश देखें जैसे केनिया है, रवांडा है, युगांडा है, ये देश उतने मतलब सक्सेस नहीं है। केनिया के बारे में क्वेश्चन कई बार मित्रों पूछा जाता है। जैसे अगर हम चाय पत्ती की बात करें, चाय की बात करें तो केनिया से क्वेश्चन यही पूछा जाता है, आ जाता है कभी कभी एग्जामों में कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात कौन करता है। तो दुनिया में मित्रों सबसे ज़्यादा चाय का निर्यात जो है ये केनिया करता है। मतलब चाय पत्ती सबसे ज़्यादा दुनिया में बेचता कौन सा है देश, तो केनिया बेचता है। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो चीन और भारत का नंबर आता है उत्पादन में। तो ये हमारा मित्रों अफ्रीका महाद्वीप था जिसको हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि लौंग का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है, तो तंजानिया कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि मतलब जो है एटलस पर्वत कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में है। स्वेज नहर कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप से सटी हुई जो है ये स्वेज नहर का निर्माण किया गया है, जो भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी या लाल सागर से जोड़ रही है। इसमें हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। और विक्टोरिया झील के बारे में हम लोगों ने ये भी पढ़ा मित्रों कि इससे होकर जो है विषुवत रेखा गुजरती है। इसके अलावा अगर विक्टोरिया झील की बात करें तो दुनिया की दूसरे नंबर की
सबसे बड़ी जो है क्षेत्रफल में दुनिया की दूसरे नंबर की जो है ये झील है। मित्रों, इस संक्षिप्त जो है जो हमने वर्णन इसका बताया है अफ्रीका महाद्वीप का, इसमें जानकारियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो है हम आप लोगों को अभी इतना ही बताना चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो जो है लंबा जो हो जाता है। तो हमने जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मित्रों इसमें बताए हैं, बाकी जानकारियाँ तो इस महाद्वीप में जो है बहुत सारी हैं। ठीक है मित्रों, आगे जो है हम आप लोगों को अगला महाद्वीप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे, और जो भी त्रुटि हो जाती है उसको जो है आप कमेंट के द्वारा बताइए करिए। वीडियो को देखिए करिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए करिए कि वीडियो कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करिए। मित्रों, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने का। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। हमारा जो जन जन तक जो है शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य है, इसका आप लोग जो है इसको पूरा करवाइए। नमस्कार मित्रों।